और सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि केस से जुड़े अहम मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से 6 याचिकाओं को वापस लेने की तैयारी चल रही है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। केस के वादियों का दावा है कि इस मसले में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती हैं। उन्हें इस बात का शक है और इसी वजह से राष्ट्रहित में ये केस वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की भी आशंका जताई है। तो क्या है ज्ञान व्यापी पर सनातन सस्पेंस, चलिए समझते हैं। देखिए, कोर्ट में है ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े कुल 6 मामले और सबसे ज्यादा चर्चित श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी केस में कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था और इसके अलावा सभी याचिकाएं विश्व वैदिक सनातन संघ के समर्थकों ने दायर की हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सभी 6 केस वापस लेने के संकेत दे दिए हैं। तो याचिका वापस लेने का अंतिम फैसला जितेंद्र सिंह बिसेन करेंगे, यह भी अहम जानकारी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिसेन और केस के याचिकाकर्ताओं का दावा, बिसेन का फैसला ही वो मानेंगे, वही अंतिम फैसला होगा। ठोस वजह बताने में हिचक रहे हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के नेता, ये भी बड़ी जानकारी है। विश्व वैदिक सनातन संघ का दावा यह है, माहौल खराब कर रहे हैं देश विरोधी तत्व। ये कौन है, इसकी डिटेल्स वो नहीं देना चाह रहे हैं। देश विरोधियों को इसका फायदा वो उठाने नहीं देंगे, ये कहना है विश्व वैदिक सनातन संघ का। और कोर्ट में आज सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। सभी 6 केस वापस लेने पर सस्पेंस जो है वो अभी भी कायम है। ज्ञान व्यापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में एक नया मोड़ भी आया है। वो नया मोड़ क्या है, वो भी जरा जल्दी से समझिए आप। वो ये है कि 5 वादियों में से एक वादी ने पहले ही केस वापसी के संकेत दे दिए हैं और अब इस पूरे मामले पर किस तरीके की हलचल है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, 2 तरीके से चल रहा है। एक तरफ से सनातन संघ की चीजें जो चल रही हैं कि ये भी केस वापस ले सकते हैं, दूसरी चीज राखी सिंह अपना केस वापस लेने की खबर आ रही है। कितना दम है इन खबरों में, इन दावों में जो सुगबुगाहट चल रही है? लता, अगर खबरों के दम की बात कर ले तो बाकी इस पूरे सनातनी सस्पेंस है, इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा आपने कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज इसी कोर्ट में पहली जो आज सुनवाई होनी है, जिस पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष गया है और यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ एक याचिका दाखिल की गई और इसके साथ ही वो वाद के साफ तौर पे कहा गया कि आज दोनों जो पक्ष है वो अपना अपना पक्ष रख लें। लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझा सा नजर आ रहा है। उलझा सा इसलिए नजर आ रहा है कि जब जो वाद है, जो पूरा मामला है, अपने आप में हाइप पर आता है। जो ज्ञानवापी परिसर है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है, अब सर्वे की दूसरे दिन और आज कोर्ट में मामला है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य याचिका करता है राखी सिंह, वो कह रही है कि हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, बाकी 4 एक साथ हैं। जब उनसे बातचीत की तो वो ये कह रही है कि हमारी राखी सिंह से बातचीत नहीं हो रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर 5 वादी हैं और 5 वादी में 4 की आपस में बातचीत नहीं हो रही है और 4 की बातचीत हो रही है और एक से जो बातचीत है वो चारों की नहीं हो रही है, तो ये बड़ा सवाल है, आखिर राखी सिंह अपना हाथ पीछे क्यों खींच रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर आपने दर्शकों को बताई है कि एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के नेतृत्व में चल रहे 6 मुकदमों पर वापसी का फैसला ले सकता है विश्व वैदिक सनातन संघ। तो इस वापसी के पीछे की वजह क्या है? जब हमने इन लोगों से बातचीत की तो इसमें साफ तौर पर यह समझ में आया है कि इनके अनुसार देश विरोधी ताकतें इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं हाथों हाथ ले रही हैं। यहाँ तक आपको बता दूं, एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, 2 बड़े एंगल हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर पर हमारी नजर रहेगी और जो भी डिटेल आएंगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया नीतीश।